हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स ट्री। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो बच्चों आप लोगों ने हमने पढ़ा था चैप्टर 1 सोर्सेस ऑफ फूड। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सोर्सेस ऑफ फूड में हमने क्या पढ़ा था? फूड इंग्रेडिएंट्स, फूड कहाँ से हमें मिलते हैं, उनके क्या क्या सोर्सेस होते हैं। दो तरह के सोर्सेस हमने पढ़े थे, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। तो चैप्टर 1 में हमने यही पढ़ा था कि और हमने फूड आइटम्स के लिस्ट बनाए थे जो कि हम खाते हैं, और हमने उनको आइडेंटिफाई किया था कि और उसके इंग्रेडिएंट्स भी हमने पढ़े थे कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ होते हैं। डिफरेंट फूड आइटम्स में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। सपोज देखो, मील कहते हैं, मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल, ब्रिंजल, करी जो हम खाना खाते हैं, या तो फिर उसमें राइस, सांभर, वेजिटेबल ये होता है। ठीक है। तो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेट्स पे अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें खाते हैं। ये हमने एक्टिविटी भी पढ़ी थी कि आप लोगों को ये बोला था कि आप लोग अपने कुछ स्टूडेंट्स के नेम और या कुछ फ्रेंड्स रिलेटिव्स उनके नेम लिखिए और उन्होंने आज क्या खाना खाया, इस पे आपने टेबल भी बनाया था। तो बहुत सारे फूड आइटम्स के बारे में भी हमने पढ़ा था कि वो हमें कहाँ से मिलते हैं। कुछ फूड आइटम हमें प्लांट से मिलते हैं, कुछ फूड आइटम्स हमें एनिमल्स से मिलते हैं। कुछ कॉमन मील ऐसे होते हैं जो डिफरेंट रीज़न, इंडिया में देखो बहुत सारे स्टेट्स होते हैं और हर स्टेट्स के अलग अलग जो खाना होता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि पंजाब में छोले भटूरे, राजमा चावल ये खाते हैं, साउथ में इडली, डोसा, सांभर, और बिहार में लिट्टी चोखा, हम ये सब। तो जैसे देखो ये कुछ कॉमन मील है जो डिफरेंट रीजन है इंडिया के, डिफरेंट स्टेट। जैसे पंजाब मक्की की रोटी, ठीक है, राजमा, किडनी बीन जिसको कहते हैं हम, सरसों का साग, मस्टर्ड लीफ करी, कर्ड, घी। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में क्या खाते हैं, राइस, तूर दाल, रसम, कुंजरू। ये उनके डिश के नेम है। बटर मिल्क, घी, पिकल, अचार, ये सब लेते हैं हम। ठीक है। तो ये हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था डिफरेंट फूड। अच्छा, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि हम जो फूड खाते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमें फूड क्यों चाहिए होता है। फूड हम क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें उससे एनर्जी मिलती है। ठीक है। और हमें एनर्जी क्यों चाहिए होती है? क्योंकि बहुत सारी लाइफ की एक्टिविटीज़ होती है, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। हमें चलना, वॉकिंग, रनिंग, बोलना, और हमारे बॉडी में भी डाइजेशन होता है, एक्सक्रिएशन होता है, रेस्पिरेशन होता है। तो उन सब चीज़ों के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो फूड आइटम से एनर्जी कैसे मिलती है? ऐसी क्या चीज़ होती है फूड आइटम्स में जो कि हमें उससे एनर्जी मिलती है? तो डिफरेंट जो फूड के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हमने पहले चैप्टर 1 में इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे। जैसे कि सपोज खीर, तो खीर के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? जैसे मिल्क है, राइस है, और ड्राई फ्रूट्स है, शुगर है ना, दूध, चावल, चीनी, इनसे हम बनाते हैं खीर। तो ये हो दूध, चावल, चीनी, ये सब हो गए इंग्रेडिएंट्स। अब इन इंग्रेडिएंट्स में क्या होता है जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है? तो इसमें क्या होता है इन इंग्रेडिएंट्स में? फूड कंपोनेंट्स, या तो फिर हम उसे कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो डिफरेंट फूड आइटम्स में डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। ठीक है। तो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो ऐसे 3 मेन टाइप्स के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो फूड आइटम्स होते हैं, उनको हमने 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन कौन से? सबसे पहले हमने किया है एनर्जी गिविंग। एनर्जी गिविंग, ठीक है। ठीक है, ये सबसे पहले तो एनर्जी गिविंग फूड। ओके। नम ओके, नंबर 1 हो गया एनर्जी गिविंग। ओके। उसके बाद है एक फूड फूड कुछ फूड आइटम्स होते हैं ऐसे जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है।
कुछ फूड आइटम्स को हम कहते हैं फॉर द डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है। एनर्जी गिविंग फूड, कुछ फूड आइटम्स जिससे कि हमें गिविंग एनर्जी मिलती है, कुछ फूड आइटम से हमारी ग्रोथ होती है। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो कुछ से हमें एनर्जी मिलती है, कुछ से हमें जो हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट के काम आता है, और कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिसको कि हम कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। ठीक है, तो ये हो गए प्रोटेक्टिव फूड। तो ये जो तीन तीन मेन कैटेगरीज होती है फूड की, ठीक है, कौन कौन से? एनर्जी गिविंग, फिर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल फूड, एंड प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, तो अब हम इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि ये सारे जो फूड की कैटेगरीज है उनमें कौन कौन से फूड आइटम किस कैटेगरी में आती है, कौन से फूड आइटम एनर्जी देते हैं, कौन से ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और कौन से हमें बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब इसमें पता है क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स 6 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो अभी हमने जैसे पढ़ा कि एनर्जी गिविंग फूड, तो एनर्जी गिविंग कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। ठीक है, ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है हमें? प्रोटीन। और प्रोटेक्टिव फूड किस में आता है? विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तो अब न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, कितने तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं? तो ये आप देखो न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पहले कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया कार्बोहाइड्रेट्स के बाद प्रोटीन। ठीक है, फिर है फैट्स। ठीक है, तो ये आपको समझ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, फिर है विटामिन्स, एंड मिनरल्स, और वाटर एंड फाइबर्स, ये भी चाहिए होता है हमें। तो अब देखो आपको हमारे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हो गए जिसकी कि हमें ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सॉरी ये, हाँ, प्रोटीन एंड फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब देखो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स ये एनर्जी गिविंग फूड आते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन डेवलपमेंटल में काम आता है। विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल्स ये हमें प्रोटेक्टिव फूड की कैटेगरीज में आते हैं, मतलब ये प्रोटेक्ट करते हैं हमें बीमारियों से। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और इनके क्या क्या काम होते हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब अलग अलग फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट अलग अलग होते हैं। फैट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसे मिटो दूँ, फैट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, पर फैट्स जो होते हैं ना वो हमें ना कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया तो उससे आपको जितनी एनर्जी मिलेगी 1 ग्राम फैट से आपको 4 गुना एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। इसी तरह से अब कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, प्रोटीन हमें किस चीज़ से मिलता है, विटामिन एंड मिनरल्स हमें किस चीज़ से मिलता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब इसके पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है कि आपको इसमें
टेस्ट करने को बताया गया है कि कौन से फूड आइटम में क्या चीज़ें हैं, कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, प्रोटीन का टेस्ट एंड फैट्स के टेस्ट। ये 3 टेस्ट आपकी आपके चैप्टर में दिए हुए हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे टेस्ट करते हैं। तो अभी देखो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट आपको बताया कि एक एक ही फूड में, अलग अलग फूड आइटम्स में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक फूड आइटम में एक ही न्यूट्रिएंट्स होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, होते हैं। पर जो मेन होता है वो, जैसे राइस है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, पोटैटो उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, मेज़ इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। अब ऐसी पल्सेस, दाल है, सोयाबीन है, या फिर एग है, उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो हम ये कैसे टेस्ट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या इसमें प्रोटीन है? तो उसके लिए हमें टेस्ट करने होते हैं। अब देखो बच्चों, वैसे तो ये टेस्ट हम लैब में करते हैं। अगर हम स्कूल जा रहे होते हैं आप, तो हम वहाँ पे लैब में करते। पर अभी मैं आपको वैसे बताती हूँ कि कैसे, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए इस पे, तो आपको वो पता होना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ों का किस चीज़ से टेस्ट करते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हमें क्या करना होता है कि हम कार्बोहाइड्रेट किसी फूड आइटम में, इसके लिए हमें किस चीज़ से टेस्ट करते हैं, तो आयोडीन। ठीक है, आयोडीन के सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लेते हैं। देखो, डाइल्यूट हम उस चीज़ को कहते हैं कि जिसमें कि वाटर मिक्स होता है। तो आयोडीन, अब ये लैब में टेस्ट करते हैं। पर हाँ, कार्बोहाइड्रेट का आप देखो, आयोडीन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस चीज़ से हम टेस्ट करते हैं और कैसे पता चलता है कि इस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है, तो आप बोलोगे आयोडीन। अब आप कोई भी फूड आइटम्स जिसका आपको टेस्ट करना है, तो सपोज जिसमें कार्बोहाइड्रेट है हम वो लेते हैं। जैसे अभी आपको 2-3 चीज़ें तो मैंने बताई कि इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है ऐसे कि आपसे पूछा जाए कि विच फूड आइटम कंटेन कार्बोहाइड्रेट, या कौन से फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आप लिखोगे राइस, व्हीट, मेज। तो आप कोई भी, जैसे राइस आपने लिया तो बॉयल्ड राइस, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। और उसके बाद, या फिर चपाती बनी हुई, उसको टेस्ट ट्यूब में लिया, उसमें जब हम आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं ना, तो अगर जिस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट होगा, तो वो फूड आइटम क्या होता है, एकदम ब्लू ब्लैक कलर का टर्न हो जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है अच्छा इसमें कार्बोहाइड्रेट है। तो इसी तरह से अगर हम मान लो कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं, जैसे फ्रूट आइटम, मान लो हमने नींबू लिया, उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, उसमें अगर हम आयोडीन डालेंगे तो वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, वो नहीं ब्लू ब्लैक कलर का होगा। और अगर आप चपाती या राइस या पोटैटो इसके ऊपर डालोगे तो वो टर्न हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर में। तो इससे हमें पता चल जाता है कि अच्छा इसमें कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च। स्टार्च, देखो कार्बोहाइड्रेट बहुत तरीके के होते हैं। आप लोग बड़ी क्लास में जाओगे 9th-10th में, तो आप पढ़ोगे। अभी आपको ये 2 तरह के जो मेन होते हैं, स्टार्च और शुगर, ये कार्बोहाइड्रेट, ये मेन आपको। तो इससे आपको पता चल जाएगा इसमें स्टार्च है, मतलब इसमें ये फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है। तो ये आयोडीन से टेस्ट करते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमें प्रोटीन का टेस्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो बेटा, आप ये घर पे तो कर नहीं सकते हो ना, घर पे ये केमिकल्स होती हैं, पर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो इसके लिए ये जानना ज़रूरी है। तो कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें प्रोटीन होता है, या कोई भी फूड आइटम आप ले लो जो प्रोटीन ना भी हो, तो हमें तो टेस्ट करना है कि इसमें प्रोटीन है या नहीं है। तो चाहे हम एग लेते हैं तो एग में प्रोटीन होता है, या पल्सेस, दाल, उसको आप ग्राइंड कर लेते हैं, मिक्सी में पीस लिया और टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, और उसमें हम क्या करते हैं कि हम 2 ड्रॉप्स डालते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के, एंड 10 ड्रॉप हम कास्टिक सोडा के डालते हैं। तो ये चीज़ें जब हम इसमें ऐड कर लेते हैं ना, तो फिर हम ये देखते हैं कि अच्छा अब ये क्या हुआ, तो ये अच्छी तरह से शेक करो तो ये क्या हो जाता है, टर्न हो, ये भी वॉयलेट कलर में टर्न हो जाता है। तो अगर ये वॉयलेट कलर में हो गया तो मतलब इसमें प्रोटीन है, अगर नहीं होता है तो मतलब इस फूड आइटम में प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हम आयोडीन का यूज़ करते हैं, प्रोटीन टेस्ट करने के लिए हम कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा यूज़ करते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम, देखो ये कर, इसके पहले हम फैट कैसे टेस्ट करते हैं। देखो, टेस्ट फॉर फैट्स, ठीक है। अच्छा, फैट्स, कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जिनमें फैट्स होते हैं, जैसे कि ऑयली सा,
तो वो अगर आपको टेस्ट करना होता है तो वो आप क्या करोगे, जो भी फूड आइटम आपने लिया उसको आप एक पेपर ले लो, ड्राई पेपर होना चाहिए, उसके ऊपर जो फूड आइटम आप ले रहे हो उसको क्रश करके उसमें उस पेपर में रखो और अच्छे से बंद कर दो और पेपर को उसमें पोंछो। तो अगर वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, आपको उसमें दिखने लगे कि ऑयल घी जैसा, तो मतलब इसमें फैट्स है। तो सपोज अगर आपने पराठे को उसमें किया तो मतलब पराठे तो हम घी से बनाते हैं तो उसमें घी घी ये फैट्स होता है। या आप कुछ फूड आइटम को ऐसे भी देख सकते हो जैसे कि ग्राउंड नट है, मूंगफली या फिर बादाम, उसको आपने क्रश कर लिया तो इसमें ऑलरेडी फैट्स होते हैं। भाई मूंगफली के तेल भी होते हैं ना, तो बादाम आलमंड ऑयल भी होता है। तो उसको आपने क्रश कर लिया बहुत अच्छे से और उस पेपर में डाला, और जब पेपर को उसमें पोंछोगे तो आप देखोगे कि वो ऑयल सा हो रहा है, मतलब इस फूड आइटम में फैट्स है। तो इस तरह से पेपर में जो पैच से बन जाते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि इसमें ये फूड आइटम कंटेन फैट्स। ठीक है, तो ये अब आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह से हमने 3 न्यूट्रिएंट्स को टेस्ट करने का तरीका पढ़ा। क्या? कार्बोहाइड्रेट उसको हम आयोडीन से टेस्ट करते हैं, प्रोटीन उसको हम कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा से टेस्ट करते हैं, और फैट्स को हम कोई भी ड्राई पेपर में ऐसे करके देख लेते हैं। तो अगर उसमें पैच बन जाते हैं तो मतलब उसमें फैट्स है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया। अब है वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट हमने और फैट हमने पढ़ लिया कि कैसे टेस्ट करते हैं। अब कुछ और भी जैसे विटामिन्स मिनरल्स हैं, ये भी डिफरेंट फूड आइटम्स में होते हैं। पर हमें क्यों चाहिए ये सारी चीज़ें, हमें क्यों चाहिए? वॉट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू इन आवर बॉडी? तो हमारे बॉडी में ये सारे न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था, हमने अभी डिस्कस किया था कि इनके बहुत रोल होते हैं, जैसे एनर्जी देते हैं या ग्रोथ के लिए, और प्रोटेक्टिव फूड है, ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट हमने डिस्कस किया था कि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो देखो बेटा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स विटामिन्स मिनरल्स ये क्या हुए? ये न्यूट्रिएंट्स ये हुए, या हम इनको फूड कंपोनेंट्स भी बोलते हैं या न्यूट्रिएंट्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपको न्यूट्रिएंट्स के नाम लिखने को बोले जा सकते हैं, या आपसे पूछा जा सकता है कि फूड कंपोनेंट्स बताइए, तो आप ये बोलोगे। ठीक है, अब आपको पूछा जाएगा कि हर फूड कंपोनेंट्स के क्या फंक्शंस होते हैं। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शंस है? ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऐसी फैट्स भी एनर्जी गिविंग फूड है, अभी मैंने बताया था, तो ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब आपको मैंने ये बताया कि जो फैट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से 4 टाइम्स ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए फैट्स को क्या कहते हैं? देखो, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट ये एनर्जी गिविंग फूड है। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको जैसे कोई कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ओलंपियाड वगैरह आप लोग देते हो तो उसमें पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो जैसे फैट्स को हम एनर्जी बैंक भी कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो फैट्स होते हैं वो जितनी हमारी, आपने जो फैट्स लिया उसमें जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है उतना यूज हो जाता है, बाकी वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। जैसे कि क्यों एनर्जी बैंक कहते हैं? जैसे कि अगर मान लो आपके पास, आप पिगी बैंक में पैसे जमा करते हो, या बैंक में आपके ऐसे मम्मी पापा पैसे जमा करते होंगे कि जब हमें ज़रूरत नहीं है, जब हमें ज़रूरत होगी तो हम लेंगे। तो इसी तरह से फैट्स, जितना हम डेली फैट्स लेते हैं वो डेली यूज़ नहीं होता है, तो वो हमारे बॉडी में स्टोर होता जाता है, जैसे हमारे लीवर के ऊपर वहाँ पे स्टोर होता जाता है। तो इसीलिए जब अगर हमें ज़्यादा फैटी फूड नहीं खानी चाहिए, जैसे जंक फूड या जो बहुत ज़्यादा फ्राइड वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, थोड़ी थोड़ी खानी चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा लेंगे फ्राइड चीज़ या फैटी चीज़ लेंगे, और अगर हम वर्क नहीं करेंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे, तो वो हमारे बॉडी में स्टोर होता जाता है, फिर उसे हम बोलते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा, फिर ऐसे ही हम मोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए फैट्स को हम कहते हैं एनर्जी बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। अच्छा, प्रोटीन क्यों चाहिए होता है? भाई प्रोटीन हमें, अभी मैंने आपको बताया था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और रिपेयर करते हैं हमारे बॉडी में बहुत टिश्यूज़, हमारे बॉडी टिश्यूज़ से मिलके बने होते हैं ना, सेल्स से मिलके बने होते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं। तो उनके रिपेयर जो पुराने हो जाते हैं उनके फिर नए
बनते हैं, तो उसमें प्रोटीन काम आता है, मतलब ग्रोथ के लिए काम आता है। तो आप लोगों को बहुत सारे प्रोटीन खाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप अभी ग्रो कर रहे होते हो, है ना, तो आपको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो जिन चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है, हमें वैसी चीज़ें लेनी चाहिए, जैसे कि पल्सेस, दाल है, सोयाबीन है, और एग है, मीट है, फिश है, इनसे हमें प्रोटीन मिलता है, मिल्क। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट तो हमने डिस्कस किया ही था कि पोटैटो, वीट, राइस, मेज, है ना, गेहूँ, चावल, आलू, इन सब से मिलता है। ठीक है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ये हमारा हो गया। अब है, हम पढ़ेंगे विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है। तो देखो, प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आता है, और इसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ग्रोथ में काम आता है। और इसी तरह से विटामिन्स को ये प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। ये हमने अभी पढ़ लिया था कि ये बहुत सारी वेरियस डिजीज जाती हैं, तो उससे विटामिन्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो हमें बचाते हैं। तो डिफरेंट तरह के विटामिन्स होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ग्रुप ऑफ विटामिन भी होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स। तो ये सारी तरह के विटामिन्स हमारे बॉडी को चाहिए होता है। ठीक है। विटामिन्स एंड मिनरल्स ये हमारे डिजीज़ से हमें बचाते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। ओके। अब हम पढ़ेंगे, तो किन किन चीज़ों में विटामिन और विटामिन का क्या काम होता है। सो विटामिन ए कीप्स आवर आईज एंड स्किन हेल्दी। विटामिन सी जो होते हैं वो हमारे बॉडी को डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। विटामिन डी हेल्प करते हैं, हमारे बोन्स और टीथ को मजबूत बनाते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं जो हमारे बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। पर जो मिनरल्स होते हैं वो हमें बहुत थोड़े अमाउंट में चाहिए होता है। ठीक है। जैसे कैल्शियम है, आयोडीन है, ये सारी चीज़ें। अब देखो, अलग अलग विटामिन्स के क्या क्या काम होते हैं ये हम पढ़ेंगे। जैसे विटामिन ए हमारे आईज़ और स्किन को हेल्दी रखते हैं। विटामिन सी हमारे बॉडी को डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करते हैं। विटामिन डी हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। देखो बेटा, ये आपसे ना 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विटामिन ए का क्या काम है, या विटामिन सी का क्या काम है, या विटामिन डी का क्या काम है, और इनके सोर्सेस अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो विटामिन्स हमारे बॉडी को डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करते हैं, हमारे आईज़, बोन्स, टीथ, गम्स को हेल्दी रखते हैं। और डिफरेंट अलग अलग तरह के विटामिन्स होते हैं। हमारे बॉडी में विटामिन डी प्रिपेयर होता है। ठीक है, हमारे बॉडी में ही बनता है विटामिन डी, जो कि और हमें किससे मिलता है? तो सनलाइट से मिलता है। ठीक है। तो इसीलिए आज देखो, आजकल बच्चे सनलाइट में ज़्यादा नहीं, पहले तो बच्चे बहुत खेलते थे तो उनको अच्छी तरह से सनलाइट मिलती थी, तो उनके बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे बेटा। तो जो विटामिन डी होता है वो बोन्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है। मोस्ट फूड आइटम यूजुअली have मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स। देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने कहा कि पोटैटो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है तो उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होगा, या राइस उसमें कार्बोहाइड्रेट सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होगा, उसमें और भी सारी चीज़ें होंगी, पर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। ठीक है। और डाइट्री फाइबर्स। ठीक है। तो और जैसे अभी हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इतना हमने पढ़ लिया। अब और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? डाइट्री फाइबर्स। तो डाइट्री फाइबर्स, इनको हम रफेज भी बोलते हैं, और ये हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है मेनली। ठीक है। जैसे होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स, मतलब जो भी साबुत चीज़ें होती हैं ना, जैसे साबुत दाल वगैरह, छिलके वाली दाल, उनसे भी मिलता है, या रॉ फ्रूट्स जैसे सलाद फ्रूट्स आप लोग ये खाते हो, तो उनसे हमें फाइबर्स मिलता है। इनका क्या काम होता है? फाइबर्स का क्या काम होता है? रफेज का काम, ये हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, हमारे बॉडी को एनर्जी भी नहीं देते हैं, पर फिर किस चीज़ में हेल्प करते हैं? ये हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है।
हमारे बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना उसको निकालने में हेल्प करते हैं। तो इसी तरह से वाटर की भी हमारे बॉडी में क्या क्यों ज़रूरत होती है? ये जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, जो फूड आइटम्स हम लेते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ये अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और उसमें से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हमारे बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो एक दिन में हमें 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए, ठीक है। ओके, ये अब आई थिंक ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखो, हमने हमने कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट की थी, प्रोटीन की टेस्ट की थी और फैट्स की। अब इसमें कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें कि वाटर होता है, जैसे कि टोमेटो, लेमन। तो वो हम कैसे देखेंगे? वो देखो, अगर आपने उसको क्रश किया, एक पेपर में रखा, पेपर गीला हो जाएगा तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा इसमें वाटर है इस फूड आइटम में। पर कुछ कुछ सूखा होता है। अगर आपने मान लो कि व्हीट है या राइस है, आपने उसको क्रश किया तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो उसको पेपर में रखो कि वो गीला तो नहीं होगा, तो उसमें इसका मतलब उसमें नहीं है, ठीक है। ओके, वाटर नहीं है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम देखो, जो हमने विटामिन्स पढ़ा था उसके कुछ सोर्सेस मीन्स कहाँ से मिलता है। जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था फूड के सोर्स कहाँ से, प्लांट से, एनिमल से। तो इसी तरह जो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स या कार्बोहाइड्रेट, जैसे अभी हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, तो पोटैटो, राइस, व्हीट से। प्रोटीन किससे मिलता है, तो पल्सेस, सोयाबीन, मिल्क, एग, इससे मिलता है। तो इसी तरह से विटामिन ए, सी, ये सब किससे मिलता है? जैसे विटामिन ए वाली देखो फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं, पपाया, कैरेट, मैंगो, जो भी येलो फ्रूट्स होते हैं ना, कैरेट, मिल्क, फिश ऑयल, इसमें विटामिन, और भी ग्रीन वेजिटेबल जैसे स्पिनच, पालक वगैरह में भी होते हैं। तो इसमें ये हो गया विटामिन ए, ठीक है। इसी तरह से विटामिन सी किन में होती है, तो जो भी सिट्रस फ्रूट कहते हैं हम, सिट्रस फ्रूट मतलब खट्टे फल, जैसे लेमन, ऑरेंज, आंवला, इन सब में विटामिन सी होता है। ओके, ठीक है। चिली, गुआभा, इसमें विटामिन सी होता है। ओके, अच्छा, विटामिन डी किस में होता है? देखो, एक तो सनलाइट में, फिर फिश में, बटर, एग, लीवर होता है। ये जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनको ऐसे मिलता है, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ेंगे, अच्छा, कुछ मिनरल्स जैसे मान लो फास्फोरस किस में होता है, तो बनाना में होता है, मिल्क में होता है, और आयोडीन किस में होता है, तो जिंजर है, सॉल्ट में भी होता है, आजकल मिला रहता है। और जो भी सी फूड होते हैं जैसे फ़िश है, तो इसमें आयोडीन होता है, ठीक है। इसी तरह से आयरन भी देखो, ये सारी मिनरल्स हैं। फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, ये सब मिनरल्स हैं। ये भी न्यूट्रिएंट्स हैं, तो इनकी हमारे बॉडी में ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जैसे आयरन कहाँ से मिलता है हमें, तो पालक से, ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है, इससे मिलता है। और अनार इसमें मिल गया आपको, चीकू में भी होता है। कैल्शियम कहाँ से मिलता है, मिल्क, एग, इनमें से हमें कैल्शियम मिलता है, ठीक है। तो अब हमें क्या है, हाँ, हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट, ठीक है। तो बैलेंस डाइट क्या होता है बेटा, कि देखो, फूड आइटम विच कंटेन राइट अमाउंट ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट। मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े ना, कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, तो वो जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत हो उसमें सारी होती है। तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। जैसे आप एक दिन में अगर कार्बोहाइड्रेट वाले आइटम भी लिए, जैसे आपने राइस, चपाती, ये भी खाया, आपने दाल भी लिया, आपने मिल्क भी लिया, आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी खाए, तो इसको हम बोलते हैं कि आपने थोड़ा बटर घी भी खाया, तो इसको हम बोलते हैं कि हम बैलेंस डाइट खाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बैलेंस डाइट। ओके, अब हम पढ़ेंगे, ये तो हमने पढ़ लिया है, बैलेंस डाइट भी हमने पढ़ लिया है। और कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स, इसकी अगर कमी हो जाती है, देखो ओबेसिटी भी हमने पढ़ लिया था कि अगर ज़्यादा हमने फैट्स लिया, फैट रिच फूड खाते हैं तो हमें ओबेसिटी हो जाती है, ठीक है, मोटापा। इसीलिए फैट्स को क्या कहते हैं हम, एनर्जी बैंक, का भी हमने पढ़ा था ना, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जैसे कि जो हमारे स्किन के लिए ज़रूरी होते हैं, हमारे आईज़ के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है, विटामिन सी। अच्छा, कुछ देखो,
हम बैलेंस डाइट तो लेते हैं, साथ ही हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि हम प्रॉपर तरीके से कुक करें, ठीक है। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पिलिंग। अगर हमने कटिंग और पिलिंग करने के बाद उसको वॉश किया तो उसके बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे निकल जाते हैं। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है कि पहले अच्छे से वॉश करो फिर कट करो, ये नहीं कि कट करने के बाद हम उसे वॉश करें तो उसमें से उसके विटामिन्स, मिनरल्स निकल जाते हैं, ठीक है। और जैसे विटामिन सी है, अगर हम उसको पकाते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस डाइट लेना चाहिए। अच्छा, अगर अब हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होता है। डेफिशिएंसी का मतलब, डेफिशिएंसी डिजीज़, अगर अ पर्सन में गेटिंग एनफ फूड टू ईट बट सम टाइम द फूड में नॉट कंटेन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। मान लो आप फूड खा रहे हो, ठीक है, आपका पेट भी भर रहा है, आप तीनों टाइम खाना खा रहे हो, पर आपको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए आप वो नहीं ले पा रहे हो, वो सारी चीज़ें। तो कोई भी अगर एक भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, एक या एक से ज़्यादा भी, तो उसको हम डेफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है, कमी हो जाने को कहते हैं। और उस कमी की वजह से अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होता है। अगर किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो बीमारी हो जाती है उसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। जैसे कि अगर किसी पर्सन को प्रोटीन बहुत लंबे समय तक नहीं मिला तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसके फेस में स्वेलिंग आ जाती है, उसके हेयर का कलर चला जाता है, उसके स्किन भी रूखे रूखे से हो जाते हैं, डायरिया हो जाती है, तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। अगर हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन भी लंबे समय से नहीं मिल रहा है तो बहुत वीक हो जाएगा पर्सन, और यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा हो जाए ऐसा तो चल भी नहीं पाएगा। इस बीमारी को कहते हैं मरासमस, क्वासियोरकर, ठीक है। ऐसी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, इसकी वजह से भी बहुत सारी, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि विटामिन डी क्यों चाहिए होता है या कैल्शियम क्यों चाहिए होता है बोन्स और टीथ के लिए, तो अगर उसकी कमी हो जाएगी तो हमारे बोन्स और टीथ अच्छे से स्ट्रांग नहीं रहेंगे, ठीक है। आयरन, आयरन से रेड ब्लड बनता है, रेड ब्लड सेल बनता है हमारे बॉडी में, तो अगर उसकी कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल नहीं रहेंगे। तो अच्छा, अब हम क्या पढ़ेंगे, सम डिजीज डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। देखो, विटामिन एंड मिनरल्स की वजह से क्या क्या उसकी कमी होने की वजह से कौन से डिजीज़ हो जाते हैं और उस डिजीज़ में क्या होता है ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब बस थोड़ा सा बचा है, मैं इसीलिए इसको एक वीडियो में ही ख़त्म कर देती हूँ, ठीक है। ओके, ये हो गया, ये लास्ट वाला टॉपिक है। तो विटामिन ए में क्या होता है बेटा कि लॉस ऑफ विज़न, मतलब हमारी जो देखने की शक्ति होती है, हमारी अच्छे से हम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, उस बीमारी को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से होता है, मतलब हम अगर डीम लाइट हो या अंधेरा हो तो ऐसा, तो हम उसमें नहीं देख पाते हैं। इसमें क्या होता है, पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न, डार्कनेस, समटाइम्स, कभी कभी तो ऐसा होता है पूरी तरह से हमारी आंखों की रोशनी चली जाती है। इसी तरह से बी वन की कमी से क्या होता है, बेरी, तो इसमें हमारे जो मसल्स होते हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं, बहुत कम एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है। विटामिन सी, उसकी कमी से क्या हो जाती है, स्कर्वी। तो स्कर्वी में क्या होता है, जो हमारे गम्स होते हैं मसूड़े, उसमें से ब्लड आने लग जाता है और उसको बहुत टाइम लगता है हील होने में। ऐसे विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी का नाम होता है। तो उसमें क्या होता है, हमारे जो बोन्स होते हैं बहुत सॉफ्ट से हो जाते हैं, बेंट हो जाते हैं, ओके। ऐसी कैल्शियम की कमी से क्या होता है, बोन्स और टूथ डी के, हमारे जो बोन्स और टूथ है ना वो घिसने लग जाते हैं, हमारे बोन्स वीक हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से ग्वाटर नाम की बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है, जिसको हिंदी में घैगा भी कहते हैं, जिसमें गले में ना थोड़ा सा, आप देखते होगे टीवी में ऐड भी दिखाता है आयोडीन सॉल्ट का, तो गला फूल सा जाता है वहाँ पे, उसको ग्वाटर बोलते हैं। ऐसी आयरन की कमी से होता है एनीमिया, तो एनीमिया में क्या होता है, वीकनेस हो जाता है। तो इसलिए हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें कि ये सारी चीज़ें, सारे न्यूट्रिएंट्स, हमें ऐसे खाना खाना चाहिए जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स आए। मतलब क्या कि आप चपाती भी, राइस भी, दाल भी, दूध भी पीना है आपको। अच्छा देखो, हमने और फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी लेने हैं। अच्छा, हमने बैलेंस डाइट पढ़ा ना, तो मैंने आपको ये बताया था कि ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आपको आ जाए। तो
ऐसे तो एक ही ऐसा होता है बैलेंस फूड हम जिसे बोलते हैं मिल्क को। मिल्क में सारी चीज़ें होती है, सारे फूड कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट्स। सिर्फ विटामिन सी और आयरन नहीं होता है। पर अगर हम सारे टाइम तो देखो, छोटे बच्चे तो दूध पीते हैं, हम सारे टाइम तो मिल्क मिल्क नहीं पी सकते, तो हम उसके लिए क्या करना होता है कि हमें अलग अलग चीज़ों को लेना होता है। जैसे जिससे कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, हम वो कार्बोहाइड्रेट वाले भी ले लिए, हमने प्रोटीन वाले भी फूड आइटम्स ले लिए, हमने विटामिन और मिनरल्स वाले भी ले लिए, फैट्स वाले भी ले लिए, ठीक है। तो ये अब हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। और देखो समरी आप लोग एक बार खुद पढ़ोगे कि आपने क्या क्या पढ़ा। आप एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से भी पढ़ोगे, और कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा, आपको कोई डाउट है या आपको जैसा भी ये वीडियो लगा, आप कुछ पूछना चाहते हो, आप कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना चाहते हो, तो वो आप हमें कमेंट्स में लिख के भेज सकते हो। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक यू।